नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आई होप कि आपने एक पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की। उस पिक्चर का नाम है नमक हराम, जिसमें कि अमिताभ बच्चन एक गाना गाते हैं कि आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। पराये माल को अपना बना करके कैसे दुनिया को चूतिया बनाया जाता है, इसमें पीएचडी कर रखी है तान्या मित्तल ने। और तान्या मित्तल जो कि बिग बॉस के 100 दिन के सफर में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि कितनी बड़ी वाली झूठी है। आज कुछ और बोलती है, कल कुछ और बोलती है। और तान्या मित्तल जैसे लोगों के बारे में ही बड़े बुजुर्ग जो हैं वो एक बात कह करके गए हैं कि इंसान को ना सच बोल देना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर एक झूठ बोलेगा तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए फिर उसे सैकड़ों झूठ और बोलने पड़ते हैं। और इस बात का एक जीता जागता उदाहरण बन चुकी है तान्या मित्तल, जो कि बिग बॉस के घर में कभी 2500 स्क्वायर फीट, कभी 5000 स्क्वायर फीट, कभी 10,000 स्क्वायर फीट, और इन सारी चीजों के ऊपर मैं तो बहुत बड़ी वाली संस्कारी और स्पिरिचुअल लड़की हूँ। मैं सिगरेट जो पीते हैं ना वो लोग, वो सिगरेट रूम या क्या स्मोकिंग रूम, उसको मैं साफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही कल्चर्ड परिवार से हूँ। मैं बड़ी ही संस्कारी लड़की हूँ। मैं सिगरेट बट्स जो पड़े रहते हैं मैं उन्हें टच नहीं कर सकती। मैं मंदिर जाती हूँ। मैं संस्कारी लड़की हूँ। मैं तो इतने सारे कैमरे देख करके शर्मा गई हूँ। मैं तो साड़ी भी वॉशरूम में जाकर के पहन रही हूँ। ये अलग बात है कि मैं फेमस हुई हूँ अर्धनग्न अवस्था वाले वीडियो डाल करके, जो कि कैमरे के सामने मैं आकर के कपड़े बदला करती थी। लेकिन बिग बॉस के घर में आकर मैं इतनी कल्चर्ड हूँ, छोटे परिवार से आई हूँ। छोटे शहर के लोगों की सोच छोटी होती है। मैं तो साड़ी भी वॉशरूम में बदलती हूँ। मैं इतनी संस्कारी लड़की हूँ, लेकिन मैं सेक्स टॉयज की फैक्ट्री भी चलाती हूँ। मैं कॉन्डोम बनाने की फैक्ट्री भी चलाती हूँ। अब ये अलग बात है कि जब मैं बिग बॉस के घर में थी ना, तब मैंने किसी को नहीं बताया कि हमारी कॉन्डोम बनाने की फैक्ट्री है। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में क्या है ना कि वो फैक्ट्री मेरी भी नहीं है। वो तो मेरी सहेली नैन्सी अग्रवाल की फैक्ट्री है, जो कि उस फैक्ट्री में एज ए डायरेक्टर काम करती है। और उस फैक्ट्री का नाम है योगराज हेल्थ केयर। लेकिन दुनिया को चूतिया बनाने के लिए मैं अभिनव पांडे नाम के दल्लन टॉप के दल्ले पत्तलकार को हायर करती हूँ, और योगराज हेल्थ केयर को अपनी फैक्ट्री बना करके दुनिया को डंके की चोट पर चूतिया बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सदी की सबसे संस्कारी कन्या हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार सिखाए हैं। हम रात को सोने जाते थे ना, तो मम्मा मुझे भगवान श्री राम की कहानी सुनाया करती थी। देख मृदुल, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं संस्कारी लड़की हूँ। मेरे बारे में इधर उधर की बातें मत कर। लेकिन मैं कॉन्डम की फैक्ट्री दिखाऊंगी, सेक्स टॉयज भी बेचूंगी, लेकिन मैं संस्कारी और स्पिरिचुअल हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि ये सो कॉल्ड फैक्ट्री टूर के टाइम पर ये लड़की उस पत्रकार से क्या बोलती है कि कॉन्डोम और सेक्स के बारे में लोग बात करने से झिझकते हैं, लेकिन हम क्या कि लोगों को अवेयरनेस दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम कॉन्डोम फैक्ट्री, कॉन्डोम बनाते हैं, इस तरह की चीजें बनाते हैं। लेकिन यही लड़की बिग बॉस के अंदर प्रणीत मोरे के डबल मीनिंग जोक्स के ऊपर बड़ी ऑफेंड हो जाया करती थी कि बाप रे बाप, ऐसे भद्दे बिलो द बेल्ट वाले जोक हम नहीं सुनते, हम गाली गलौज नहीं करते, हम तो बहुत ही अच्छे हैं, संस्कारी परिवार से हैं। आप संस्कारी परिवार से हो, बट आप सेक्स टॉय भी बनाते हो, कॉन्डम फैक्ट्री भी बनाते हो। लेकिन जब आप शो के अंदर थे, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि भैया हमारे इस तरह के भी बिजनेस है। नहीं, तब तो मैं बहुत ही कल्चर्ड हूँ, बहुत ही फैमिली वैल्यू वाली हूँ। अब ये तांबा पित्तल नाम की जो ढोंगी लड़की है, झूठी लड़की है, मक्कार लड़की है, जो कि क्लेम करती है कि वो संस्कारी है, स्पिरिचुअल है। और ये कितनी स्पिरिचुअल है, कितनी संस्कारी है, ये बात तो हम लोगों ने बिग बॉस का जो 100 दिन का सफर था उसमें देख ही रखा है। एंड आई एम श्योर हमारे साथ साथ ये बातें कुछ मीडिया वालों ने भी देखी होंगी। और ऐसा ही एक मीडिया वाला अभिनव पांडे, जो कि पहले दल्लन टॉप में काम करता था और चित्रा त्रिपाठी या फिर अंजना ओम कश्यप के साथ ही काम करता था, उन्हें बर्थडे विश भी करता था, उन्हें अपना रोल मॉडल के तौर पर बताया भी करता था। लेकिन फिर उसी चित्रा त्रिपाठी को या फिर उसी अंजना ओम कश्यप को एक वीडियो में अनपढ़, गंवार, जाहिल बोलता है ये अभिनव पांडे, फिर बाद में आकर के सॉरी बोल देता है। तो आप समझ सकते हैं कि अभिनव पांडे, जो कि क्लेम करता है कि वो जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, जो कि आजकल बड़े वीडियो डाल रहा है उन्नाव केस के ऊपर कि कौन सी दिव्य शक्ति है जो कि सेंगर को बचा रही है। अरे मेरा मानना है कि वही दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से तुम तान्या मित्तल से तीखे सवाल नहीं कर पाए। अभिनव पांडे जैसे जो दल्ले पत्रकार होते हैं ना, पत्तलकार जो होते हैं ना, इनकी वजह से ही जर्नलिज्म का नाम बदनाम हुआ जा रहा है। ये लोग जो कि दावा करते हैं कि पत्रकारिता हमारा धर्म है, हम तो बाल की खाल निकालेंगे, हम तो सच खोद करके बाहर लाएंगे, लेकिन इन्हीं लोगों को तान्या मित्तल ने 100-500 रुपए में ऐसे खरीद दिया कि भैया सच्चाई से या फिर सच बाहर लाने से इन लोगों ने अपना किनारा कर लिया। और अपने वीडियो में अभिनव पांडे जैसे दल्ले पत्तलकारों ने वही बात कही जो कि तान्या मित्तल इन लोगों से कहलवाना चाहती थी। एक पत्रकार का ये फर्ज होता है कि अगर वो किसी से इंटरव्यू लेने जा रहा है तो पूरा होमवर्क करके जाए, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो सामने वाला आपको यूं
चुटकी बजा करके घुमा देगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीजों को घुमाने में या फिर चीजों को ट्विस्ट करने में तान्या मित्तल ने पीएचडी हासिल कर रखी है। ये तान्या मित्तल जो कि बिग बॉस के घर के अंदर जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, जीके को भर भर के मॉक करती थी, जीके को सस्ता शाहरुख भी बोलती थी, पचासों तरह से जीके को चिढ़ाने का इसने कहीं कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन इस नल्ले पत्तलकार के सामने ये तान्या मित्तल क्या बोलती है, जीके सर मेरे से 12 साल बड़े हैं, लेकिन उन्होंने ना मेरे को झूठी बोला था, मैं ऐसे आदमी के साथ कभी बात नहीं कर सकती। और मैं आपको बताऊं, मैं बिग बॉस में गई थी क्योंकि अच्छाई की जीत होती है, मैं जहां जाती हूँ ना वहाँ अच्छे लोग जीतते हैं। तो जीके बाबू अगर ट्रॉफी जीत गए हैं तो ये अच्छाई की जीत है या नहीं? ये लड़की जिसने कि शो खत्म होने के बाद हर इंटरव्यू में आकर के जीके जीत गया, जीके ने करा क्या, जीके जीत गए, मेरा ध्यान तो अपने ऊपर था, मैं जीत गई हूं, मैं विनर हूं, ऐसी ही पिपड़ी वो फरहाना भट्ट भी बजा रही है। तो इस तरह की जो चीजें हुई हैं, अगर इन चीजों को इस सो कॉल्ड पत्तलकार ने देखा होता तो काउंटर करता कि तान्या आप तो झूठ बोल रही हो, आप कह रही हो कि आपने जीके को कुछ नहीं बोला, लेकिन जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, आप लोग जीके के पीछे पिल गए थे, जीके किंडरगार्टन के बच्चों की टीम लेकर के चल रहा है, जीके सस्ता शाहरुख है, ये है वो है, जीके जी आपको एकता कपूर ने ऑफर नहीं दिया, लो चली में, लो चली में। इस तरह की नौटंकी तान्या मित्तल ने डंके की चोट पर करी थी। लेकिन सो कॉल्ड पत्रकार यानी कि अभिनव पांडे जो कि अपने ट्विटर बायो में लिखते हैं कि पत्रकारिता हमारा धर्म है, अगर पत्रकारिता आपका धर्म है तो आपको अच्छे से होमवर्क करके जाना था, आपको पूरा बिग बॉस देखना था कि वहां पर इस लड़की ने क्या दावे करे हैं। ये लड़की उस वीडियो में दावा कर रही है कि मैंने जीके को कार जिताई है। जीके को कौन सी कार आपने जिता दी है? जस्ट बिकॉज की अमाल मलिक ने अपनी जर्नी में आपका और नीलम का नाम नहीं लिया था तो आपके गुर्दे छिल गए थे। आप बनती बहुत संस्कारी और स्पिरिचुअल हो, लेकिन इतने ज्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखे थे आपने कि अमाल को नीचे दिखाने के लिए आपने जीके बाबू के लिए हाथ खड़ा कर दिया था। आपने कोई टास्क में फिजिकल होकर के परफॉर्मेंस नहीं दिया था, आपने कोई दौड़म भागी नहीं करी थी, जैसा कि आप दावा कर रहे हो कि मैंने जीके को कार जिताई थी। जीके को कार जिताने के लिए बाकी लोगों ने हाथ खड़े करे थे, आपने भी हाथ ही खड़ा करा था। आपने वहां सिर्फ और सिर्फ अमाल से अपनी नाराजगी जताने के लिए जीके के पक्ष में हाथ खड़ा कर दिया था। लेकिन अपने सो कॉल्ड फैक्ट्री टूर वाले वीडियो में आप कह रही हो कि मैंने जीके बाबू को कार जिता के दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी मम्मी को झूठा बोला, उन्होंने मेरे को झूठा बोला। मम्मा मैं क्यों उनको कुछ बोलूं, मैं क्यों उनको अच्छा बोलूं, मैं उनको क्यों सपोर्ट करूं, उन्होंने मुझे हमेशा नीचे दिखाया। लेकिन कितने घनघोर आश्चर्य की बात है कि यही लड़की जो कि अब बाहर आकर के रैंडम रौनक कर रही है शो के अंदर, जो भी होता है भगवान श्री राम की इच्छा से होता है, मेरे साथ जो हो रहा है ना नीलम, वो राम जी करवा रहे हैं, शायद जीवन में ये मुझे देखना था, ये राम जी ने लिखा था। शो के अंदर राम जी राम जी राम जी, शो के बाहर आकर के इनने किया उनने किया, नीलम ने मेरे ऊपर डाउट किया, कोनिका जी ने मेरी मम्मी के बारे में बहुत कुछ बोला था, मैंने उनके पांव दबाए थे, मैं उनको क्यों माफ करूं। हा आई थिंक 6th या 7th वीक में ये कोनिका और ये तान्या की फाइट हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से पैचअप हो गया था। माँ बेटी बनकर के दोनों ही अभिषेक बजाज के ऊपर पिल पड़े थे, जहां पर सो कॉल्ड संस्कारी लड़की ने अभिषेक को साला बोला था, कोनिका और नीलम के साथ मिल करके। तो ये लड़की कितनी दोगली है, कितनी झूठी है, इस तरह से यहाँ पर ये सारे पॉइंट रखे जाने थे। लेकिन नहीं, सो कॉल्ड पत्रकार जो कि पत्रकारिता को अपना धर्म लेकर के चलते हैं, धर्म मान करके चलते हैं, वहां पर कोई सवाल जवाब नहीं किया सो कॉल्ड पत्रकार ने। और मैं सच बताऊं ना तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं आपको ये अभिनव पांडे जैसे पत्रकार जो है ना, इनकी असली औकात आपको दिखाऊं। ये तान्या मित्तल ने क्या करा क्या नहीं करा ये तो हम सबको पता है, लेकिन भाई साहब तान्या मित्तल जैसे ढोंगियों को एक्सपोज करने के बजाय सो कॉल्ड पत्रकार वहां पर अच्छा ये फैक्ट्री है, अच्छा ये फैक्ट्री है, अच्छा आपको सैलरी मिल रही है, अच्छा बहुत लोगों ने आपके ऊपर टोंट मारे थे, आपके ऊपर रोस्ट करा था कि आपकी फैक्ट्री वगैरह, अच्छा ये फैक्ट्री आपकी। एक बार भी उसने ये नहीं बोला कि ये फैक्ट्री अगर आपकी है तो यहाँ पर कोई आपके नाम का बोर्ड क्यों नहीं है, आपकी फैक्ट्री है तो यहाँ पर ये जो डायरेक्टर का कमरा है वहां पर तान्या मित्तल का बोर्ड क्यों नहीं लगा है, नाम क्यों नहीं लगा है, और अब रात में क्यों फैक्ट्री टूर करवा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि नैन्सी अग्रवाल या फिर पुनीत कुमार बंसल जो कि कंपनी के एक्चुअल मालिक है, उनसे बातचीत कर ली हो कि हम लोग रात में आएंगे और कम से कम स्टाफ रखना और सबको सिखा देना 50-50 रुपए देकर के, जैसे वो अक्षय कुमार नहीं हेरा फेरी फिल्म के अंदर वो अपनी माँ को बेवकूफ बनाता है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अपनी माँ को ले जाता है, माँ देखो तेरा बेटा कितना बड़ा इंजीनियर बन गया है, माँ ये बिल्डिंग मैं बना रहा हूं, ये मैनेजर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, और वहीं पर सुनील शेट्टी भी आ जाता है, जिसके थोड़ी देर के बाद अक्षय कुमार एक डायलॉग देता है, सदी का सबसे जबरदस्त वाला डायलॉग कि 50 रुपए काट इसकी ओवर एक्टिंग है।
हूबहू यही वाला सीन तान्या मित्तल ने और इस सो कॉल्ड नल्ले पत्रकार ने रिक्रिएट कर दिया। योगराज हेल्थ केयर को तान्या मित्तल की फैक्ट्री के तौर पर दिखा दिया और सारे जो वर्कर्स थे उन्हें 500-500 रुपए देकर के उनसे एक्टिंग या फिर ये कहें ओवर एक्टिंग करवा ली। एक बार भी इस सो कॉल्ड पत्रकार ने यहाँ पर तान्या से सवाल नहीं करा कि आप तो बड़ी संस्कारी बनती हैं, आप तो स्पिरिचुअल बनती हैं और अगर ये कंडोम की फैक्ट्री आपकी है तो आपने शो के अंदर कभी क्यों नहीं बोला कि आप कंडोम भी बनाती हो? तब तो आपने कभी नहीं बोला, तब तो आप ये बोलती रही कि मैं मंदिर जाती हूँ, मैं तो भगवान श्री रामकृष्ण की कहानियाँ सुनती हूँ, मैं तो साड़ी भी वॉशरूम के अंदर बदलती हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ। आप संस्कारी भी हो प्लस आप सेक्स टॉयज भी बेचती हो। ये कैसा संस्कार है? ये कैसी स्पिरिचुअलिटी है? प्लीज हमें एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि हमारा सिर जो है वो चकरा चुका है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप शर्मीली बनती हो, संस्कारी बनती हो, एट द सेम टाइम आप सेक्स टॉयज वगैरह बनाती हो, आप कॉन्डोम बनाती हो, तो ये कैसे संस्कार हुए? ये कैसा शर्मीलापन हो गया? प्लीज एक्सप्लेन कीजिए हमें। लेकिन नहीं, अभिनव पांडे जो है वो तो वहां पर एक जर खरीद गुलाम की तरह बिहेव कर रहा था। और इस सो कॉल्ड फैक्ट्री टूर में हमें एक बात और पता चलती है कि अभिनव पांडे को ये तान्या मित्तल पहले से जानती है। जब तान्या मित्तल और उसके कुछ जर खरीद गुलामों ने कुंभ में भगदड़ मचाई होगी, फिर नाखून कटा करके शहीदों में नाम लिखवाने की निंजा टेक्निक करी होगी, नौटंकी करी होगी, उस नौटंकी को दुनिया भर में फैलाने का काम तो अभिनव पांडे ने ही करा था, जिसके बारे में तान्या मित्तल बोलती भी है कि हम चाहते थे किसी को भी बुला सकते थे, लेकिन अभिनव जी आपने प्रयागराज में मेरा इंटरव्यू किया था तो मैं आपको पहले से जानती हूँ और आपने वहां पर भी वही बातें बोली थी जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आप ये बोलना, तो आपको मैंने तब भी खरीद लिया था, आपको मैंने अब भी खरीद लिया है। तो आप यानी कि सो कॉल्ड पत्रकारिता को धर्म मानने वाले जो कि कुलदीप सेंगर के बारे में बोल रहे हैं कि कौन सी दिव्य शक्ति कुलदीप सेंगर को बचा रही है, लेकिन ये अभिनव पांडे जैसे जो पत्तलकार है वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि इन्हें भी एक दिव्य शक्ति रोक रही थी। कौन सी दिव्य शक्ति? अरे वही दिव्य शक्ति भाई साहब जिसके आगे पत्तलकार जो है वो चरण वंदना करने शुरू कर देते हैं, तलवे चाटना शुरू कर देते हैं। कुछ दिव्य शक्ति मिली होगी इसको अभिनव पांडे को भी, तभी तो तान्या मित्तल के मामा के घर को तान्या मित्तल का घर है। कभी इस पत्तलकार ने नहीं पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तुम्हारे पापा जी के भी तो दर्शन कराओ। जी नहीं, इस पत्तलकार ने ये भी नहीं पूछा कि ये आपकी जो फैक्ट्री है आप हमें रात में क्यों ला रही हो। और इस वीडियो में अगर आप देखें ना तान्या मित्तल के फैक्ट्री टूर वाले वीडियो में, तो काफी जगह ना वीडियो ब्लर कर दिया गया है। वहां पर कुछ नाम लिखे होंगे, उन नामों को ब्लर कर दिया गया है, कुछ ब्रांडिंग होगी, उस ब्रांडिंग को भी ब्लर कर दिया गया है। तो ऐसी कौन सी पत्रकारिता होती है जहां पर आप चीजें उजागर करने के बजाय, एक्सपोज करने के बजाय आप तो चीजों को छुपा रहे हो? तो जाहिर तौर पर ये पत्रकारिता नहीं है, ये दल्लापंती है, पत्तलकारिता है। और ऐसी चरण वंदना या फिर ऐसी पत्तलकारिता या फिर ऐसी चाटुकारिता करके अभिनव पांडे जैसे लोगों ने साबित कर दिया है कि क्यों ऐसे सो कॉल्ड पत्रकारों को और इनकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। एक पत्रकार, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आप सारी चीजों का होमवर्क करके आपको जाना चाहिए। आपको पूरा बिग बॉस देखना चाहिए था कि ये लड़की ने कब कब कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए हैं और बाहर आकर के वही नौटंकी कर रही है। ये लड़की कुछ और नहीं, बस खुद को दुखियारी और अबला बेचारी के तौर पर साबित करना चाहती है। और इन सारी बातों के अलावा अगर इस लड़की का कोई दूसरा उद्देश्य है तो वो दूसरा उद्देश्य सिर्फ अपने हग्गे को साफ करवाने की निंजा टेक्निक को दुनिया के सामने रखना है। अब ये अलग बात है कि उस हग्गे को साफ करने के चक्कर में ये लड़की और ज्यादा हगे जा रही है और उस हग्गे को साफ करने के लिए अभिनव पांडे को या फिर इसके मामा जी का जो स्टाफ है या जो घर है या जितने भी लोग हैं, भाई साहब नैन्सी अग्रवाल को फोन कर दिया होगा कि नैन्सी जरा 2-4 घंटे के लिए जरा वो फैक्ट्री मेरे नाम कर देना प्लीज, मैं जरा किसी को लाना चाहती हूँ प्लीज, सारी ब्रांडिंग वगैरह हम छुपा देंगे, योगराज हेल्थ केयर, किसी को क्या ही पता चलेगा, मैं दुनिया को वैसे भी चूतिया बना देती हूँ, भगवान श्री राम का नाम लेकर के आस्था का नाम लूंगी, भगवान का नाम लूंगी, जनता तो वैसे भी चूतिया है, चूतिया तो बन ही जाती है, राधे राधे, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो नैन्सी ने भी बोल दिया वो कम ऑन तान्या, ये तो छोटी सी बात है, तेरे लिए दिल जिगर किडनी फेफड़ा सब हाजिर है। इधर नैन्सी अग्रवाल ने अपनी सहमति दी, उधर तान्या मित्तल ने इसको अभिनव दल्ले को फोन करा होगा और ये अभिनव दल्ला जो है वो अपना कैमरा लेकर के पहुंच गया। लेकिन कहते हैं ना, जैसे कि क्राइम पेट्रोल में कहा जाता है कि शातिर से शातिर अपराधी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। और तान्या मित्तल ने तो भर भर के गलतियां कर दी हैं। आप योगराज हेल्थ केयर को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करती हो, आप नैन्सी अग्रवाल को फॉलो भी करती हो, तो वहीं से पता चल गया कि आपकी सेटिंग है अंदर खाने में और आपने उन लोगों से बात कर ली। और ये कंपनी अगर आपकी है तो डायरेक्टर या प्रमोटर के नाम पर यहाँ पर पुनीत कुमार बंसल का नाम क्यों है, यहाँ तान्या मित्तल का नाम क्यों नहीं है? डायरेक्टर या फिर प्रमोटर के तौर पर नैन्सी अग्रवाल का नाम है, आपका यानी तान्या मित्तल का नाम तो है ही नहीं।
ना तो यहाँ पर तान्या मित्तल का नाम है, ना ही उसके किसी परिवार के सदस्य का नाम है। यहाँ पर तो कोई वरुण बंसल भी है और कोई शर्मा जी भी हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी मित्तल नहीं है, ना डायरेक्टर के तौर पर, ना प्रमोटर के तौर पर, ना ही को-फाउंडर के तौर पर। तो ये फैक्ट्री तान्या मित्तल की कैसी हो गई? ऐसे सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन नहीं। सो कॉल्ड पत्रकारिता को धर्म मानने वाले सो कॉल्ड पत्रकार वहाँ पर ओके, ओके, अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा, अच्छा, ऐसा-ऐसा, ओहो! ठीक है। चलिए आपको आगे के लिए शुभकामनाएँ। आपसे अगली बार जब भी आप कुछ करेंगी तो हमें आप सेवा का मौका दीजिए। ऐसा कह के दल्लन टॉप का एक टाइम का जो दल्ला है वो तान्या मित्तल से विदा लेता है और दोनों ही मन ही मन सोचते हैं कि किसी को क्या ही पता चलेगा। मामा जी का घर तान्या मित्तल के नाम से लोगों को चिपका दिया और पवन कुमार बंसल की कंडोम फैक्ट्री यानी कि योगराज हेल्थ केयर को हमने तान्या मित्तल की फैक्ट्री बता करके दुनिया को बेवकूफ बना दिया। अब इन सारी बातों के बारे में आपके क्या है रिएक्शन? जो भी हो आपकी रिएक्शन कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।